नीतू के साथ। आज तस्वीर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक शांत सुंदर शहर की, जहां सैलानी शांति की तलाश में आते हैं। इसका नाम भगवान शिव के नाम पर है, शिवपुरी, जो पहले सिपरी के नाम से जाना जाता था। तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसिस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
तस्वीर में आज बात हो रही है शिवपुरी की। समुद्र तल से जो 478 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। ये वही जगह है जहां महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। यहाँ के घने जंगल कभी मुगलों की शाही शिकारगाह हुआ करते थे। यहाँ की झुकी हुई पहाड़ियां और चौड़ी पत्ती वाले पेड़ पौधों के बीच जंगलों का जो यहाँ के जो जंगल हैं शिवपुरी के, वो बहुत ही घने जंगल माने जाते हैं और बहुत ही रोमांचक यात्रा यहाँ की कही जाती है, जो कि इसे और ज्यादा खास बनाती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसे जंगलों में जाना, सैर करना और नई नई चीजों को खोजना पसंद है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। 1804 तक शिवपुरी में सिंधिया शासकों का राज्य था और ये खूबसूरत शहर उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और इसके घने जंगल उनकी भी शिकारगाह थे। उन्होंने ही यहाँ पर उन छतरियों का निर्माण कराया था जिनके लिए शिवपुरी आज भी प्रसिद्ध है। ये सुंदर छतरियां एक बड़े मुगल गार्डन में स्थापित हैं और सिंधिया शासकों को समर्पित हैं। संगमरमर से बनी ये छतरियां अद्भुत कारीगरी का नमूना है और इनमें से एक है माधवराव सिंधिया की और दूसरी उनकी मां महारानी सख्याराजे सिंधिया की, और ये दोनों छतरियां एक दूसरे के आमने सामने बनी है। इन छतरियों का आर्किटेक्चर मुगल मंडपों, इस्लामी और हिंदू वास्तुकला का एक शानदार सम्मिश्रण है और आप यहाँ जाएं तो यहाँ पर एक इत्मीनान से सैर भी कर सकते हैं। फासलों
आसमां, कतरा कतरा पिघलता रहा आसमां, रूह की वादियों में न जाने कहाँ एक नदी दिलरुबागी गाती रहे आप यूं, फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रहे आप यूं। आपकी गर्म बाहों में खो जाएंगे, आपके नरम जानों पे सो जाएंगे, सो जाएंगे। मुद्दतों रात नींदें चुराती रही आप यूं, फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही आप यूं, आप यूं। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। 4 रन, खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर सुनना न भूलें। आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करने का अभियान, जिसे जनभागीदारी ने बना दिया है महाअभियान। देश के हर ब्लॉक और ग्राम स्तर पर घर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल अमृत कलशों में किए गए हैं एकत्रित, जो अब पहुंचेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जहां इन कलशों से होगा अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण। आइए इस सफल महाअभियान को अब बनाते हैं ऐतिहासिक। मेरी माटी मेरा देश। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तस्वीर सुन रहे हैं आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर नीतू के साथ। और आज बात हो रही है मध्य प्रदेश के एक शहर शिवपुरी की। यहाँ के धार्मिक स्थलों की बात करें तो शिवपुरी में है प्राचीन सिद्धेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर पूर्व दिशा में जाधव सागर झील के पास है। इसी के पास है बाणगंगा मंदिर, जहां 52 पवित्र कुंड हैं। इन कुंडों के अलावा ये मंदिर प्रसिद्ध है सालाना लगने वाले मेले के लिए। हर साल फरवरी में इन दोनों मंदिरों के आसपास सिद्धेश्वर बाणगंगा मेले का आयोजन किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। परिहार नाम की एक जगह है यहाँ पर, जहाँ लोग स्नान करने जरूर जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। आना है तो राह में कुछ फेर नहीं
भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा सिर झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। मालिक की नजर है। आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ। बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें। बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें। दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। सरकार यही है।
आना है तो आ रहा हमें, कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर ढेर है, अंधेर नहीं है। आना है तो जैसे कि मैंने बताया था कि शिवपुरी के जंगल बहुत ही सघन हैं और उनकी झलक जो है वो आप देख सकते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ये पार्क शिवपुरी शहर के पास स्थित है और ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इस पार्क में आप दो तरफ से प्रवेश कर सकते हैं, एक शिवपुरी शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पुरानी झांसी रोड से और दूसरा NH3 आगरा मुंबई रोड से। और ये पार्क साल भर खुला रहता है। यहाँ आपको बहुत से जानवर देखने को मिलेंगे, जिनमें छोटा चिंकारा, चीतल, नीलगाय, सांभर, चौसिंघा या जिसे आप कह सकते हैं 4 सिंग वाले मृग, ब्लैक बक, स्मॉथ भालू जैसे कई प्रजातियों से आप मिल सकते हैं। यहाँ पर तेंदुआ, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, अजगर, साही जैसे जानवर भी देखे जा सकते हैं। इस पार्क में झील के चारों तरफ जंगली पहाड़ियों और समतल घास के मैदानों का एक बहुत बड़ा भूभाग है जो कि जैव विविधता से भरपूर है। जाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इतनी बढ़िया जगह है कि एकदम शांति मिल जाएगी आपको वहां जाके। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। लगन मंजिल मंजिल हर रोज मुझे ले जाती है किसकी तमन्ना सीने में जो आस के दीप जलाती है। जो आस के दीप जलाती है। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। झरनों में नहाती जल परियां क्यों जाने मुझे ललचाती हैं। जंगल की कंवारी कलियां भी हंस हंस के कयामत ढाती हैं। हंस हंस के कयामत ढाती है। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। मदहोश मैं देखूंगा उसे तो
क्या होगा, क्या नूर भरी सूरत होगी, क्या प्यार भरा जलवा होगा, क्या प्यार भरा जलवा होगा। ओ जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में, कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। ओ जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसिस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को TDS-CPC.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे।
झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है। मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना। पूछो तो कौन है वो, रुत ये सुहानी है। मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा महबूबा बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूबा। शिवपुरी आप जाएंगे ना तो आपको भी ऐसा ही महसूस होगा कि वो जगह आपको आपका मन मोह लेगी और आप भी उसे अपनी महबूबा बना लेंगे। आज तस्वीर सुन रहे हैं आप और तस्वीर में बात हो रही है शिवपुरी की 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर। माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे थे हम ब्रेक पर जाने से पहले। माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर झीलों और जंगलों के मनोरम दृश्य के अलावा एक महल भी है जो समुद्र तल से 1597 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये है जॉर्ज कैसल, जिसका निर्माण 1911 में ग्वालियर के सिंधिया शासक ने करवाया था। कहा यह जाता है कि इसे इसलिए बनवाया गया था क्योंकि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम यहां आने वाले थे बाघ का शिकार करने के लिए और इस जंगल का दौरा करने के लिए, और उनके विश्राम स्थल के तौर पर इसे बनाया गया था। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी, अंधेरा मगर सख्त था।
कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, हाँ? ला 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 ला। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि आप बच्चे से बूढ़े हो जाए ना तब भी आपको वो गाने पसंद आते हैं। ये गाना भी कुछ ऐसा ही है, खासतौर पर जब वो आखिर में बोलते हैं ना, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, तो वो तो आप बच्चा हो बड़ा हो आप सबको बिल्कुल पसंद आता है। खैर, हम बात कर रहे हैं शिवपुरी की, तो कहीं भी घूमने जाना हो ना तो वो भी बच्चा हो या बड़ा हो सबको पसंद आता है। और शिवपुरी में अभी हमने माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात की थी और उसी से सटी है सख्या सागर झील, जहां आप नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। भदैया कुंड में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और यहाँ एक प्राकृतिक झरना है और ये जगह उच्च खनिज सामग्री के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। खासतौर से मानसून के दौरान यहाँ का दृश्य मनमोहक होता है। वैसे शिवपुरी पक्षी प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। यहाँ पक्षियों की विशाल प्रजाति देखने को मिलती है।
मैं तो जब भी किसी जगह के बारे में सुनती हूँ कि वो जगह इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, तो मेरा भी मन यही चाहता है कि बस पंख हो तो उड़ के पहुंच जाओ, क्योंकि ट्रैवल करने में टाइम भी वेस्ट होता है और पैसा भी। तो लेकिन शिवपुरी जो है वो जगह ऐसी है कि आप जाएं और थोड़ा सा अपना टाइम और पैसा वहां पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि कुछ चीजों में पैसे खर्च करना ना इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो आपकी मेंटल उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत जरूरी होती है। तो शिवपुरी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि वहां जाने का सही समय है सितंबर से मार्च तक का, और निकटतम हवाई अड्डा है ग्वालियर में। वहां से सिर्फ 2-2.5 घंटे में आप शिवपुरी पहुंच सकते हैं। दिल्ली से आप ट्रेन लेते हैं तो सीधे शिवपुरी पहुंचेंगे, और बस कार से जाना चाहें तो भी शिवपुरी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। फिलहाल ये गाना सुनिए। आकाशवाणी गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये गलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे। जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। ये बात तो होती है कि जब हम ऐसी कोई जगह देखते हैं और हमें लगता है कि हम उस जगह से हमें प्यार हो गया है, तो फिर वहां से वापस आने का मन नहीं करता है।
लेकिन एक बात और भी है कि जब हम वहां जाते हैं तो हम उस जगह का कितना ख्याल रखते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है, और इसके बारे में सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि गए और वहां जैसे फ्री हो जाते हैं ना हम अपने घर में, अपने जगह पर हमारी अपनी एक जिम्मेदारी समझते हैं हम, और बाहर निकलने के बाद हमें लगता है सब कुछ अब बिल्कुल फ्री है दिमाग से, दिल से, और हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कूड़ा कहीं भी फैला सकते हैं, कचरा, मतलब हम एकदम आजादी महसूस करते हैं। लेकिन आजादी के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी होती है, और वो जिम्मेदारी निभाना हम सबकी जिम्मेदारी, हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि ये देश हमारा है, सिर्फ घर नहीं है। घर हमारे गली का हिस्सा है, गली हमारे शहर का हिस्सा है, और शहर हमारे देश का हिस्सा है, और ये देश इस दुनिया का हिस्सा है। और इन सब को हमें साफ सुथरा रखना है, सुंदर बना के रखना है, ताकि सिर्फ हम ही नहीं, जो भी वहां आए उसे वो जगह वैसी ही सुंदर दिखे जैसी आपने देखी, और आप मोहित हुए तो सामने वाला भी उतना ही मोहित हो जाए उस जगह को देखकर। इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि तस्वीर को हम यहीं समेट लेते हैं। आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी गोल्ड। फिलहाल नीतू को इजाजत दीजिए। कलाकार बेमिसाल लेकर रुचिका रहेंगी आपके साथ 12:10 पर।